स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू निकालने के लिए एक्स का। तो एक्स का वैल्यू जब क्वेश्चन में जब बोला होगा कि वैल्यू निकालो एक्स का, तो ये कुछ 3 रूल है जो आपको फॉलो करना है। अब ध्यान से देखो, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। जब यहाँ पर जो फाइंड द वैल्यू का जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 पार्ट में होंगे, एक एलएचएस होगा, एक आरएचएस पार्ट में होगा। तो यहाँ पहला पॉइंट है ट्राई टू मेक द बेस इक्वल। यहाँ पर क्या बोला है, हम ट्राई करेंगे बेस को इक्वल रखने के लिए दोनों तरफ, एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ। बोथ यहाँ पर लिखा है सेम बेस ऑन बोथ साइड, मतलब हमको दोनों का बेस को इक्वल करना है। मतलब क्या कि दोनों तरफ सेम बेस रहे। ठीक है, समझ में आ गया। सेम बेस ऑन बोथ साइड, एलएचएस की तरफ भी और आरएचएस की तरफ भी। ये रूल समझ में आ गया पहला वाला। दूसरा रूल क्या है, अगर ये हो जाए तो नेक्स्ट रूल क्या है, मेक श्योर देयर इज ओनली वन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑन बोथ साइड एलएचएस एंड आरएचएस। हमको मेक श्योर होना है कि एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ एक ही एक्सपोनेंशियल का फॉर्म हो। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इफ बोथ अबव कंडीशन सेटिस्फाई, देन राइट द एक्सपोनेंशियल पार्ट ऑफ बोथ एलएचएस एंड आरएचएस एज इक्वेशन। एज इक्वेशन इसका मतलब क्या है, नंबर 3 का मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन, ऊपर के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हमको सिर्फ क्या करना है, उसका जो दोनों एलएचएस और आरएचएस का जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल पार्ट, बेस नहीं, सिर्फ एक्सपोनेंशियल पार्ट को हमको एज ए इक्वेशन लिख देना है। समझ में आ गया। एलएचएस और आरएचएस की तरफ जो सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा उसी को एज ए इक्वेशन आपको लिखना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, मुझे पता है पूरा समझ में नहीं आया होगा, बट मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो ये तीनों मतलब तीनों पॉइंट समझ में आ जाएगा, गारंटी। देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ये लिखा है 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर एलएचएस की तरफ क्या है, 2 टू द पावर एक्स प्लस 1, आरएचएस की तरफ क्या है, 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर ट्राई टू मेक बेस। देखो ऑलरेडी बेस मैंने इक्वल ही रखा है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, दोनों तरफ बेस इक्वल है। सेकंड पॉइंट क्या है, मेक श्योर देयर इज ओनली वन एक्सपोनेंशियल, एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक ही है ना, ये एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एलएचएस की तरफ एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये भी एक ही एक्सपोनेंट है ना, यहाँ पर बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो ये एक ही एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सिर्फ एक ही है, दो नहीं है। अच्छा, और क्या है यहाँ पर, लास्ट यहाँ पर बोला है थर्ड पॉइंट, इफ बोथ द अबव कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये दोनों कंडीशन ऊपर का सेटिस्फाई हो जाए तो हमको सिर्फ एक्सपोनेंशियल पार्ट को एज ए इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पर देखो दोनों सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पर देखो दोनों तरफ 2 है, यहाँ पर बेस, यहाँ पर दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस की तरफ बेस इक्वल है। ठीक है, एक ही इक्वेशन एलएचएस की तरफ भी है और आरएचएस की तरफ भी है। तो सिर्फ हमको ये दोनों का, एलएचएस का और आरएचएस का सिर्फ एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है, एक्सपोनेंट पार्ट जो है, उसको एज ए इक्वेशन लिख देना है। मतलब कहने का मतलब बेस को छोड़ दो, सिर्फ एक्सपोनेंट पार्ट जो अच्छा मुझे बताओ, एलएचएस की तरफ एक्सपोनेंट पार्ट सिर्फ क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्सपोनेंट पार्ट सिर्फ एक्स प्लस 1 है। ठीक है, और आरएचएस की तरफ एक्सपोनेंट पार्ट सिर्फ क्या है, सिर्फ एक्सपोनेंट पार्ट आपको बोलना है, मतलब पावर का जो पार्ट होता है, ये 4। जैसे पावर का पार्ट जो है आपको बस एज ए इक्वेशन यहाँ नीचे लिख देना है। आप 2 को अब नहीं लिखना है, 2 को हटा दो, सिर्फ ऊपर पावर वाला पार्ट रहेगा। पावर वाला पार्ट क्या रहा, सिर्फ एक्स प्लस 1 है, ये क्या 4 है, तो ये हो जाएगा एलएचएस की तरफ क्या था, पावर एक्स प्लस 1, और आरएचएस की तरफ पावर क्या था, 4 था, उसको ही एज ए इक्वेशन लिख देना है। आई थिंक ये जो नंबर 3 जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा अब। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 3। तो इस तरह हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब और एक एग्जांपल यहाँ पर देख लो, यहाँ पर गिवन है 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 8 है यहाँ पर। तो ये है एलएचएस, ये है आरएचएस। हमको क्या पहला पॉइंट बेस इक्वल करना है। ये तीनों पॉइंट याद नहीं रखना है आपको, याद ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर देखो एलएचएस आरएचएस बेस इक्वल है, नहीं है बेस इक्वल। यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ आरएचएस की तरफ बेस कितना है, 8 है। तो हमको पहला पॉइंट में क्या बेस इक्वल करना है दोनों तरफ। देखो मैंने इक्वल किया है, तो ये तो 2 है, अब मुझे भी चाहिए इसको भी 2 के फॉर्मेट में रखने के लिए, एज ए बेस 2 चाहिए मुझे। तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 3 नहीं लिख सकता। 8 को अगर मैं इसका प्राइम रोटेशन निकालूँ तो कितना होगा बच्चों, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा ना। तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेस दोनों तरफ इक्वल हो गए, एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ बेस इक्वल, एक ही एक्सपोनेंट फॉर्म है, एलएचएस की तरफ भी एक ही एक्सपोनेंट है और आरएचएस की तरफ भी एक ही एक्सपोनेंट है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो सिर्फ हमको क्या लिखना है, सिर्फ ये एलएचएस का जो पावर पार्ट है और आरएचएस की तरफ जो पावर में जो पार्ट है, जो पावर का पार्ट है, ये वाला 3,
और ये जो x+2 उसको एज ए इक्वेशन लिख देना। कहने का मतलब ये टू क्या हो जाएगा, नहीं रहेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, ये रिपीटेशन हो गया यहाँ पर, इसके बाद यहाँ ये वाला आंसर है। तो सिर्फ x+2 इक्वल टू 3 एज ए इक्वेशन हो गया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, ये दोनों अगर बेस इक्वल हो तो बेस को इक्वल करके सिर्फ एक्सपोनेंट पार्ट आपको लिख देना है। यहाँ पर एक्सपोनेंट पार्ट यहाँ पर लिख दो, x+2 इक्वल टू 3 एज ए इक्वेशन। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 1। तो आई थिंक इसको आप समझ गए होगे कैसे हमने सॉल्व किया है। अब हम करेंगे वर्कशीट, जो वर्कशीट हम कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, तब आप समझ जाओगे कि ये लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है। ये एक लॉ नहीं है, मतलब एक मेथड है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर गिवन है, देखो आपका बुक का क्वेश्चन है ये वाला, वो तो मैंने मन से दिया था, ये बुक का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर 3/4 बेस इक्वल 3/4 है, यहाँ पर बेस, यहाँ पर देखो 3/4 बेस ही है। तो इसको हम पहले सॉल्व, ये तो ऑलरेडी है, ये कितना फॉर्म में, एक ही एक्सपोनेंट फॉर्म है। यहाँ पर बेस एक्सपोनेंट हमेशा याद होगा, LHS की तरफ बेस और एक्सपोनेंट होने चाहिए, यहाँ पर भी बेस और एक्सपोनेंट होना चाहिए, पर यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर हम लॉ अप्लाई कर देंगे, जो हमने लॉ पढ़ रखा है, क्या, पावर के ऊपर पावर, तो लॉ पावर प्लस इंटू हो जाएगा यहाँ पर, तो इंटू हो गया। तो 3/4 टू द पावर 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर बेस दोनों इक्वल, 3/4 यहाँ पर भी 3/4। जैसे मैंने कहा था बेस इक्वल होना चाहिए, देखो बेस मैंने इक्वल कर दिया है। 3/4 LHS की तरफ भी 3/4, RHS की तरफ भी 3/4। ठीक है, और क्या कंडीशन था हमारा, दोनों तरफ सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना चाहिए। तो ये देखो एक ही एक्सपोनेंट है, ये एक बेस, ये भी एक्सपोनेंट। सिर्फ LHS की तरफ एक बेस एक एक्सपोनेंट, RHS की तरफ भी एक बेस एक एक्सपोनेंट। तो ठीक है, यहाँ पर देखो उसी फॉर्मेट में आ गया, एक बेस यहाँ पर एक ही एक्सपोनेंट फॉर्म में, यहाँ भी एक ही बेस, यहाँ पे एक ही एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक ही होना चाहिए, दो नहीं। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 3/4 मतलब ये, जैसे मैंने कहा था कि बेस इक्वल होने से सिर्फ एक्सपोनेंट का जो पावर का पार्ट है उसको एज ए इक्वेशन लिख देना है। तो यह 2x + 1 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर 3/4 नहीं रहेगा, कहने का मतलब 3/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ हमको पावर का पार्ट यहाँ पर नीचे लिख देना है एज ए इक्वेशन। तो 2x + 1 इक्वल टू 9। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो ये 1 इधर चला जाएगा, -1। इसको सॉल्व करोगे तो 2x = 8, x = 8/2, तो आंसर निकलेगा 4, x का वैल्यू निकला 4। समझ में आ गया, x का वैल्यू 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो बिट 2 यहाँ पर गिवन है 2/5 टू द पावर 3 इंटू 2/5 टू द पावर 6 इक्वल टू 2/5 टू द पावर 3x। इसको सॉल्व करोगे, देखो जैसे मैंने कहा था LHS की तरफ एक ही बेस एक ही एक्सपोनेंट रहना चाहिए, एक ही एक्सपोनेंट फॉर्म में, तभी जाके ये रूल अप्लाई होगा, तभी जाके हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 2, यहाँ पर एक एक्सपोनेंट, ये बेस ही एक्सपोनेंट है, फिर यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट है। तो हम यहाँ पर इसको लॉग अप्लाई करके इसको हम रिड्यूस करके एक बेस और एक एक्सपोनेंट का फॉर्म में लाएंगे। देखो ये मैंने यहाँ पर ला दिया है, देखो यहाँ पर इसके यहाँ पर देखो मैंने किया है, एक बेस, यहाँ पर एक ही बेस होगा 2/5 और एक ही एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम यहाँ पर लॉ अप्लाई करेंगे। तो लॉ अप्लाई हो गया, बेस इक्वल इंटू है, पावर प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस हो गया। RHS इज ओके, बिकॉज यहाँ पर 2/5 एक ही बेस है एक ही एक्सपोनेंट है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसे ही आएगा RHS। LHS को कन्वर्ट करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर हमको उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए उस फॉर्मेट में LHS नहीं था, उसको हम उस फॉर्मेट में लॉ अप्लाई करके उस फॉर्मेट में हम लाए। एक बेस एक ही बेस होना चाहिए, एक ही एक्सपोनेंट। इस फॉर्मेट में आने के बाद जब आप देख लो LHS और RHS की तरफ एक ही बेस एक ही एक्सपोनेंट, एक ही बेस एक ही एक्सपोनेंट है, तब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये बेस भी सेम होना चाहिए, ये नहीं कि बेस अलग हो, नहीं, बेस इक्वल होना चाहिए। बेस सेम है, देखो 2/5, यहाँ पे भी 2/5 है। अगर बेस इक्वल ना हो तो ऐसा नहीं ले सकते हैं। अब बोलोगे सर एक ही बेस है एक ही एक्सपोनेंट है, और यहाँ पर 3/5 होता, तो अब बोलोगे एक ही बेस एक ही एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। कैंसिल आउट होने के लिए बेस दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, जैसे मैंने रूल में कहा था। ठीक है, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी 2/5। तो ये सेम बेस कैंसिल आउट हो गए, तो बचे क्या, सिर्फ पावर का पार्ट लिख देंगे हम। पावर का पार्ट एज ए इक्वेशन लिखना है हमको। तो 9 = 3x, इसको आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा 3। समझ में आ गया, x का वैल्यू 3 निकला। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन उसी का बिट 3 करेंगे, बिट 3 और 4। यहाँ पर भी देखो एक बेस, यहाँ पे LHS की तरफ क्या है, यहाँ पर देखो एक बेस एक्सपोनेंट, यहाँ पर एक बेस एक्सपोनेंट, यहाँ पर 2 है, तो इसको हमको रिड्यूस करके एक फॉर्म में लाए हैं। देखो यहाँ पर हम लॉ अप्लाई किए हैं, सेम बेस है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम इसको माइनस कर देंगे,
पावर माइनस हो जाएगा। ये सबको आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने किया है। लॉ अप्लाई हुआ यहाँ पर, लॉ अप्लाई करके रिड्यूस करके हमने इस फॉर्म में ला दिया। इसको भी हम ये ओके था, इसको हमने कुछ नहीं किया, ये जैसे था वैसे उसको हमने रखा है। हमने सिर्फ एलएचएस पार्ट को सॉल्व करके एक ही फॉर्म में लाया है, एक बेस एक एक्सपोनेंट। तो यहाँ अप्लाई किया, देखो यहाँ पर बेस सेम होने चाहिए, जैसे मैंने बताया था बेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेस इक्वल है -1/5, यहाँ पे -1/5। पावर अलग हो चलेगा बट बेस इक्वल होना चाहिए। बेस इक्वल होगा तभी ना ये कैंसिल आउट होगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचा, ऊपर ऊपर बचा 5x। तो जो पावर का पार्ट बचा एज ए इक्वेशन लिख देंगे 5 = 5x। इसको सॉल्व करोगे एक्स का वैल्यू 1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 5 का बिट 4, 1/16 1/2 ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, आप समझ जाओगे तो ईजी लगेगा। 1/16, ये 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 ये ब्रैकेट में x-2 है। यहाँ पर देखो ब्रैकेट क्या है, 3, ये ब्रैकेट में x-2। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकलेगा कितना, ये 1/16 वैसे रहा, ये 1/2 को मैं 2 बार यहाँ मैंने लिख दिया है। हमको क्या चाहिए, दोनों तरफ बेस इक्वल चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बेस क्या है, RHS की तरफ बेस कितना है 1/2। तो मैं ट्राई करूंगा कि LHS की तरफ भी बेस क्या हो, 1/2 के फॉर्मेट में ही हो। RHS की तरफ बेस क्या है 1/2, बट यहाँ पर देखो LHS की तरफ सिर्फ 1/2 है, नहीं है, यहाँ 1/16 भी है। हमको इसको रिड्यूस करके एज ए बेस 1/2 के फॉर्मेट में रखना है। समझ में आ रहा है। LHS में LHS की तरफ RHS दोनों बेस सेम होना चाहिए। तो RHS की तरफ ऑलरेडी एक बेस है 1/2, तो हम ट्राई करेंगे LHS को कैसे सॉल्व करके इसका बेस 1/2 रखने के लिए, 1/2 रखने के लिए। ठीक है, तो इसको हम, अब हमारा माइंड में रहेगा हमेशा कि LHS को हमको 1/2 एज ए बेस के फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि हमको RHS ऑलरेडी 1/2 के फॉर्मेट में बेस गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो वैसे इसको मैं वैसे ही लिखा, यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, यहाँ पर होल ब्रैकेट यहाँ पे गिवन है ना, तो 3 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 2 के साथ, तो क्या हो गया 3x - x। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना, इसको मैंने यहाँ पर इसको एक्सपांड किया है 1/2 × 1/2। तो ये जो 1/16 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁴। 16 को मैं 2⁴ नहीं लिख सकता, यस मैं लिख सकता हूँ 2⁴। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो 16 को मैंने लिखा 1/2⁴। 16 को रिप्लेस करके 2⁴ लिखा। फिर उसके बाद देखो जो 1/2⁴ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2⁴। इसका मतलब वही होगा। इसका मतलब क्या, 4 जो पावर है 1 के ऊपर भी है, 4 जो पावर है 2 के ऊपर भी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2⁴ इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2⁴ ये कुछ नहीं है, 1/2⁴ इक्वल टू है, जैसे था वैसे मैंने रखा इसको। यहाँ पे देखो बेस इक्वल, बीच में इंटू है तो पावर प्लस हो जाएंगे, 4 + 1 + 1, तो आंसर होगा कितना 1/2 ⁶। देखो जैसे हमने सोचा था उस फॉर्मेट में हमने ला दिया है। RHS ऑलरेडी 1/2 के फॉर्मेट में था, तो LHS को हमने ऐसे सॉल्व कर करके लास्ट में हमने 1/2 के फॉर्मेट में ला दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, LHS और RHS दोनों का बेस इक्वल है। यहाँ पर ये 1/2, यहाँ पर भी 1/2 है, दोनों तरफ बेस इक्वल है। तो हमको जैसे पता है अगर बेस दोनों तरफ सेम है, एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक ही एक्सपोनेंट है इस तरफ भी और इस तरफ भी, एक ही बेस एक ही एक्सपोनेंट, एक ही बेस एक ही एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ जो पावर है बचा उसको हम एज ए इक्वेशन लिख देंगे नीचे। तो 6 = 3x - x, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर निकलेगा 4। लीनियर इक्वेशन सबको पता है, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे देख लो 3x - 6। सर आप बोलोगे सर बताया नहीं, 3x - 6 = 6, 3x = -6 इधर चला जाएगा, +6 हो जाएगा, 3x = 12 हो गया, तो x का वैल्यू होगा 4। अब ये मत पूछो x का वैल्यू 4 कैसा आया, अच्छा इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा, ये क्या है 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 12/3। तो x का जो वैल्यू होगा 4 होगा। अब समझ में आ गया x का वैल्यू 4 कैसे निकला। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आपकी स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखो, तो आप पूछ सकते हो कुछ भी डाउट अगर हो।